तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल छठी से 12वीं आईआईटी जेई या नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास। इसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको 135 और 225 का यूक्लिड मेथड से आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब वो होता क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम? तो वो ये होता है ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें जो आर का जो वैल्यू होता है वो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा, बट बी से क्या होता है, छोटा होता है। इस तरीके से तो यहाँ पर हम, और बी और ए कौन सा है, जो वैल्यू बड़ा होता है वो ए कहलाता है, जो वैल्यू छोटा होता है वो आपके बी कहलाता है। तो सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, 225 के अंदर 135 का डिवाइड करना है। तो हमें एक मिलेगा कोशेंट और एक मिलेगा रिमाइंडर। तो ऐसे रफ में पीछे कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो। 135 में 225 का डिवाइड किया, वन टाइम ही जाएगा और पीछे बचेगा 90। ये जो नंबर है ना, इस नंबर से छोटा होना ज़रूरी है पूरा रिमाइंडर माइनस करने के बाद। तो मैंने इसका डिवाइड इसके अंदर किया तो वन टाइम गया और पीछे आपके रिमाइंडर बच गया कितना, 90। और यहाँ पर आप देखोगे कि आर का वैल्यू ज़ीरो नहीं है, क्योंकि नियम है कि जब आपके वैन आपके आर है ना वो ज़ीरो आएगा तब आपको मिलेगा एचसीएफ। जब तक आर का वैल्यू ज़ीरो नहीं आता है इससे आपको नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, सेम मेथड अपनाएंगे। 135 के अंदर 90 का डिवाइड करेंगे। अगर 90 का डबल भी करते हैं तो 180 ज़्यादा हो जाता है, तो 91 जा 90 वन टाइम ही लेंगे। और इन दोनों का जो आंसर है वो 90 हो रहा है, इसमें से माइनस कर दो तो पीछे बचेगा आपके 45। यहाँ पर भी आपके आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब चलते हैं अगले पड़ाव में। तो यहाँ से और ये वाला वैल्यू एक छोड़कर एक संख्या लेनी है आपको। एक लेंगे 90, एक लेंगे 45, इन दोनों को लेते हैं और डिवाइड करेंगे तो 45 का डबल होता है 90। तो ये भी आपका 90, ये भी 90, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा आपके ज़ीरो। अब यहाँ पर आपके आर का वैल्यू क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। और जैसे ही ज़ीरो आता है तो आपका जो एचसीएफ है वो इक्वल के पास लिखा हुआ ये वाला वैल्यू हो जाएगा, इक्वल 45। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है इन दोनों का। इन दोनों नंबरों का आपको क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम दोनों ही फाइंड करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ये हमें वेरीफाई भी करना है। बिल्कुल सिंपल है। पहले दोनों का एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर लो। तो हमारे पास दो नंबर है, तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर 336। इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, पहले जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा 6 टाइम, फिर जाएगा 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 84 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 42 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 का डिवाइड 7, फिर 7 का डिवाइड 1। अच्छे से एक बार कंप्लीट देख लेना, कहीं पर भी कुछ भी गलती है तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 4, 3 1 टाइम और 7 1 टाइम। अब लेते हैं 54। 54 का मतलब होता है 2 तो 1 टाइम आएगा बट 3 आपके 3 टाइम आएगा। इसी तरीके से टुकड़े करेंगे यहाँ पर हम, तो आ जाएगा।
अब सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर HCF लेते हैं। अब HCF कैसे फाइंड करने वाले हैं? जो दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, इसमें हम लेंगे कम से कम पावर लेंगे। अब कम से कम पावर क्या होती है? 2 की भी देखो 1 पावर है और 3 की भी 1 पावर है, तो कम पावर ही आपको लेनी है। 6 आएगा इसका आंसर। अब लेते हैं LCM। LCM में सारे नंबर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 7 आएगा, बट ये मैक्सिमम पावर के साथ आएगा। ये 4 आएगा, इसकी पावर कितनी है? 3 है, इसकी पावर तो 1 ही है। अब सॉल्व कर लो। इसका मतलब होता है 16, इसका मतलब होता है 27 और 7 का 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 7 जा 49, 4 14 और 4 होता है 18। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 जा 144, 14 बच जाएगा, 16 8 जा 136, 128 होता है। तो ये होता है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमें आता है 142 आता है। 2 आ जाएगा यहाँ पर, पीछे 14 और 16, ये हो जाएगा आपके 30। तो ये आएगा 3024। अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है वेरीफाई करना है, तो करो वेरीफाई। LCM इंटू HCF, पहले तो ये करना है और दूसरा करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो LCM HCF और 2 संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए। जैसे अगर आपको एक तो आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबरों का, 336 इंटू 54, और एक हमें मल्टीप्लाई करना है HCF और LCM का करना है, वो यहाँ लिख देते हैं हम। ये नंबर यहाँ लिखना है, ये नंबर यहाँ लिख देना भाई, दोनों आगे एक्सचेंज कर लेना। ये यहाँ लिख देना, ये यहाँ लिख देना। वैसे दोनों का जो आंसर है वो एक ही आता है, वो आता है आपके 18,144। इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा, और ये हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है? दर्शाना है। दर्शाना मतलब आपको शो करना है। क्या शो करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करना। किसी भी विषम संख्या का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है। इसको हम यहाँ पर 8Q + 1 लिख देना भाई, ये 8Q है। ये इसका मतलब है किसी भी ऑड नंबर का, जैसे 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, 15 है, कोई भी ऑड नंबर ले लो, 1 3 5 7 9 ऐसे, तो एक छोड़कर इसमें क्या होती है? ऑड होती है। अगर उसका स्क्वायर करके अगर उसमें मैं 8 का डिवाइड करूं तो डिवाइड कितनी बार भी जाए लेकिन पीछे कितना बचेगा? 1 बचेगा। आप यहाँ पर इसका वैल्यू 25 होता है, 8 का डिवाइड कर दो, 3 टाइम जाएगा, पीछे 1 बच जाएगा। ये 121 होता है, 8 का डिवाइड करेंगे 15 टाइम जाएगा, पीछे 1 बचेगा। तो पीछे हमेशा क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। और ये 135 क्या है? कोशेंट है, मतलब ये Q वाला। तो हमें मैंने पहले भी बेसिक के अंदर भी आपको बताया था कि हमेशा ऑड नंबर को, विषम संख्या को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। और जो इवन नंबर है, सम संख्या कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। N लिख दो, M लिख दो, Q लिख दो, जो मर्जी है लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो M तो N ऐसे ऐसे कोशेंट, देखो यहाँ पर देखो चेंज होता रहेगा। ये 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है, 15 है, तो ये वाला इसकी जगह N लिखो, M लिखो, A लिखो, कुछ भी लिख दो, मर्जी है जो। तो जो आपकी विषम संख्या है उसको ऐसे लिखते हैं, और जो सम संख्या है उसको हम ऐसे लिखते हैं। मतलब सभी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर पीछे 1 बचता है वो कहलाती है आपके ऑड नंबर कहलाती है। तो हम यहाँ लेते हैं लेट ऑड नंबर, माना कि विषम संख्या जो है वो आपके है 2n + 1 है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके वर्ग करने पर क्या मिलता है? वर्ग जैसे ही करते हैं, स्क्वायर जैसे ही करते हैं, तो हमें ये वाला आंसर आना चाहिए।
तो ये आंसर लेके आना है आपको। तो यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस सेकंड संख्या का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा आपके 4n स्क्वायर, ये आएगा 2 2 जा 4n प्लस 1। अब पीछे 1 तो आपको मिल गया। अब हमें आगे वाले दोनों वैल्यूज से हमें 8q बनाना था। कैसे करेंगे? पहले हम दोनों में कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4n कॉमन आ रहा है, तो n कट गया, एक n बच गया, इधर एक n, ये पूरा पूरा कट गया 1 टाइम प्लस 1। अब थोड़ा सा आपको नियम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है? हमें ये वाला वैल्यू लेना है, n ब्रैकेट n प्लस 1। ये क्या है? ये आपके लगातार 2 कंजेक्टिव नंबर है। मतलब हिंदी में लिखो तो ये क्या है? 2 लगातार संख्याएं हैं। कैसे? अगर मैं मान लो कि ये संख्या 10 मान लो, तो ये क्या आएगा? 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर ये 11 मान लो तो ये कितना हो जाएगा? 12। मतलब एक ज़्यादा, लगातार 2 संख्याएं हैं। लगातार 2 संख्याओं को अगर जब भी आप गुणा करो ना, जब भी मल्टीप्लाई करो, तो हमेशा क्या आता है? हमेशा इवन नंबर आता है। इवन मतलब होता है कि वो सम संख्या आती है। अब कोई भी नंबर लगातार ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 और 2, गुणा कर लो तो सम संख्या आएगी। अगर मैंने 2 और 3 ले लिया तो भी सम संख्या आएगी। मतलब यहाँ पर आपके इवन नंबर ही आएगा लगातार 2 संख्याएं लेने पर। और इवन संख्या को हम कैसे लिखते हैं? 2n के रूप में लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि n ब्रैकेट n प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2। अब यहाँ पर हमें q लेके आना है। तो मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर n की जगह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कोशेंट चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पर q लिख देते हैं, क्योंकि ये एक कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, मतलब ये सम संख्या है, इसीलिए। तो अब हम क्या करते हैं? 4 का 4 ये रहा, फिर हम ये एक सम संख्या हो गई, इवन नंबर हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2q प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8q प्लस का 1। ये आ जाएगा आपके हैंस प्रूव, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक √5 लिखा हुआ, √5 लिखा हुआ है ना, तो √5 की जगह √2 का आ जाए, 3 का आ जाए, 5 का आ जाए, 6 है, 7 है या 8 है। 8 तो नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आ सकता है। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू आ जाए ना, उन सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है। या तो समझ लो या रट लो, रट भी सकते हो, कुछ लाइनें आपको रटनी पड़ेगी इसके अंदर, तो आप रट भी सकते हो क्वेश्चन को, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं आता है, ना प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, केवल सिंपल नंबर, वो भी रूट के अंदर ही रह जाता है। उसका हम रूट का कोई भी वैल्यू बाहर नहीं निकाल सकते, पूरा वैल्यू रूट के अंदर ही रहता है। ऐसे क्वेश्चनों को अगर करना है तो कैसे करते हैं? हमारे पास प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, बट हम क्या मानेंगे? यहाँ पर मानेंगे लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। पहले हम इसको क्या मान लेते हैं? रेशनल मान लेते हैं। आप यहाँ लिख देना, माना √5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये रेशनल नंबर है, तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0, b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करते हैं बोथ साइड स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे? यहाँ पर हम वर्क करेंगे। दोनों तरफ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? वर्क करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। हम इधर भी स्क्वायर करेंगे और हम इधर भी स्क्वायर करेंगे। इधर स्क्वायर करने से क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, और इधर आएगा आपके a² / b² होता है। और यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5b² = a², ऐसा हो जाएगा। 5b² = a² हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ
कि 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। मतलब कोई भी दो नंबरों को लगातार मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 का डिवाइड इधर पूरा पूरा जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5, जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। इसका मतलब है ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से भाज्य है। इसका मतलब है कि ए भी 5 से भाज्य होगा। हिंदी वाले हिंदी लिख देना, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख देना। क्यों होगा? ये एक थ्योरम है, 1.3 थ्योरम। देखो, अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंदर 5 का डिवाइड अगर आप दे सकते हो 100 में, तो बिना स्क्वायर में भी 5 का डिवाइड जाएगा। ये नियम है, रूल्स है, ये होता है। जाएगा तो यहाँ पर कुछ अलग आंसर आएगा, कुछ डिफरेंट आंसर आएगा। तो अगर ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड करें तो पूरा पूरा जाता है, तो ए में भी 5 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, तो क्या आएगा? कुछ नया वैल्यू आएगा, वो भी सी आ गया ऐसे। अब यहाँ पर करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू मिलने वाला है 5c। अब ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 में हमें क्या करना है, ए का मान रखना है। तो रखो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए का वैल्यू ये रहा 5c। अब ये आ गया 5b स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5c इंटू 5c, 5 to 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी तरह लिख सकते हो, इसको 5 आगे लिख सकते हो। अब इधर पहले a था तो हमने a के लिए कुछ लाइनें लिखी। अब सेम लाइनें इधर b है ना, तो b के लिए लिखनी है आपको। क्या लिखोगे कि b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, सो ऑल्सो b ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ऐसे आपको लिखना है। मतलब ए बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो बी में भी 5 का भाग जाएगा। उसके बाद कुछ लाइनें हैं, वो लाइनें आपको लिखनी है जो आपके थ्योरम नंबर 1.4 में लिखा हुआ है। कुछ लाइनें हैं, 3-4 लाइनें, वो आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। ये चीज़ आप रट भी सकते हो, जहाँ 5 लिखा है ना वहाँ पर आप 2 लिख सकते हो, 2 का आ जाए तो 3 लिख दो, 3 आ जाए तो। इस प्रकार से हम इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें करना है, प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर, मतलब ये एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ संख्याएं तो परिमेय है और एक संख्या इसमें क्या है आपके अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय मिलकर, मतलब रेशनल और इरेशनल मिलकर कोई नंबर आ जाए, उसको सॉल्व करना बिल्कुल ही ईजी रहता है। पहला काम क्या है, आपको ऐसे करना है, लेट मतलब माना कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। आप लिख देना कि माना यह क्या है, एक परिमेय संख्या है तो इरेशनल है, बट हमें इसको क्या मानना है, परिमेय मानना है, रेशनल मानना है। अगर रेशनल मान लिया है तो इसको हम लिख देंगे, इसके सामने जो भी रेशनल नंबर होता है उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि आपको केवल ट्रांसफर करना है उधर नंबर को। पहले इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 = a/b - 3। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, ये तो a का a आएगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपके 3b। अब ये नंबर मल्टीपल का जाएगा यहाँ पर डिवाइड के अंदर, तो √5 का वैल्यू आ जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b। इसको इक्वेशन मान लो और यहाँ पर हमें कुछ लाइनें लिखनी है, और वो लाइनें कहाँ पर है आपके एक्सरसाइज 1.3 के जस्ट ऊपर कुछ 3-4 लाइन लिखी, उन लाइनों को आपको यूज़ करना है। आपको लिखना है कि ये 3 नंबर जो है ना a b और 2 और 3, ये तीनों नंबर क्या है आपके इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल। बट हम जानते हैं कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा रॉन्ग प्रिडिक्शन के कारण हुआ है, तो ऐसा कुछ लिखते हैं लाइनें 3-4, तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा।